फिर वहीं पे मैं आ जाती हूँ, पाकिस्तान सुपर लीग एक तरफ चल रहा है, एक तरफ आईपीएल चल रहा है। हमने इस टाइम तक सोचा था कि ठीक है आईपीएल वो फिजल आउट, शुरू के मैचेस हो चुके होंगे, अब जिस तरह के मुकाबले वहाँ हो रहे हैं, जिस तरह के मुकाबले पीएसएल में हो रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वी नीड टू गेज अटेंशन, और वो अटेंशन गेज करने के लिए हमें कंपेटिटिव मैचेस चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सुपर ओवर्स हो रहे हैं। सो उसको कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा देखिए, सुपर ओवर में एक चीज़ देखें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई है, और वो हम सबको इससे सबक हासिल करना चाहिए कि टेक्निकल प्लेयर को उन्होंने सुपर ओवर में भेजा है। ये देखें कितनी बड़ी 12 रन थे, तो उन्होंने कोई ऐसा बंदा नहीं भेजा जो आंखें बंद करके खेलता हो, उन्होंने प्रॉपर प्लेयर भेजा है, इसीलिए वो चेस करेगा। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं हमें। सुपर ओवर पे मैचेस जा रहे हैं, मैचेस उनके बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैंने देखे हैं कुछ मैचेस। ये भी 112 रन पे जो डिफेंड कर लिया, 112 रन। यस, हमारा एक मैच अभी तक ऐसा हुआ है जो कराची का और मुल्तान सुल्तान का हुआ था कि 234 चेज हो गए। तो इसका मतलब है कि कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं हो रही। कोई ना कोई XYZ कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट उस तरह फ्लरिश नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। जहाँ से इतने बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं, मैं समझता हूँ कि जितना हमने इंडिया को मारा हुआ है बायलैटरल सीरीज़ में, लेकिन उन्होंने समहाउ अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है। जैसे भी किया है उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, उनके सिस्टम है, जो सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होगा, जो हम अभी भी बात कर रहे थे कि सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए। एक पाथवे बनाना चाहिए हमें भी, कि उस पाथवे के ज़रिए हम सब चीज़ें हमें लेनी है, कोचेस भी, मैनेजर्स भी, प्लेयर्स भी, कि ये ना हो कि हर बंदा जो पाथवे बनाता है वो 3 महीने बाद वो गायब हो जाता है। तो पाथवे जो बनाता है वो तो कौन आगे बढ़ाएगा? एक सही बन जाए, जो मैंने पहले भी कहा था, कोई ऐसी कमेटी बन जाए जो सही बड़े प्लेयर्स की, वो एक पाथवे बनाए। उस पाथवे को कोई चेंज ना कर सकता, और कोई भी चेयरमैन आ जाए, वो ये तो एक अलग बहस है, लेकिन कोई भी चेयरमैन है उस चीज़ों को चेंज ना कर सके जो पाथवे बन गया। अब उसको हमने फॉलो करना है, उसी से आपके कोचेस, मैनेजर, प्लेयर्स, क्योंकि कोई अलग अलग आवाज़ ना आए, कोई बंदा कोई बात कर रहा है, कोई कर रहा है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है प्लेयर्स के अंदर भी, कोचेस के अंदर भी, मैनेजमेंट, कोई एक सिस्टम नज़र नहीं आ रहा होता। तो उन्होंने एक पाथवे बनाया इंडिया ने, उस पर वो चलते रहे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी टीम खड़ी होना शुरू हो गई। और वो देखें आज पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है कि उनकी टीम, ये हम नज़र आ रहा होता है कि आईपीएल से नहीं है। आईपीएल उनका पैसा कमाना, एंटरटेनमेंट, कितना पैसा इकट्ठा, रेवेन्यू कितना इकट्ठा, उसको वो सही जगह पे स्पेंड करते हैं, निचले ग्रास। आईपीएल सिर्फ वो जो उनका लड़का रणजी में या और दूसरी चीज में परफॉर्म कर रहा है, वो जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का जो गैप होता है उसको फिल करता है। लेकिन वो डोमेस्टिक में उसने रन्स किए होते हैं, उसने काफी डोमेस्टिक खेली होती है। ये करुण नायर को कितनी देर बाद लाए हैं, उसने काफ़ी करके फिर वापस आया। 2022 was the last time when he played। तो वो देखिए आप, सिस्टम एक बना हुआ है, तो इस तरह सिस्टम बनाना कोई मुश्किल। आप काउंटी क्रिकेट को देख लें, कब से चल रही है, उनका एक सिस्टम है फर्स्ट क्लास का, क्लब क्रिकेट का वैसे चल रहा है। दुनिया में शेफील्ड शील्ड देख लें, और दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, उनका एक सिस्टम है। हमें भी ऐसा पाथवे बनाना है। तो इंशाल्लाह जो हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं, जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हुए हैं, और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, सारे मिल के एक पाथवे पे चलें, इंशाल्लाह हमारी क्रिकेट वापस आ जाएगी। यहाँ बहुत बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, और आगे भी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, टैलेंट कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टैलेंट तो है ना, टैलेंट है। कम या ज़्यादा तो वो बात की, उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन मौजूद है, लेकिन उसको हम सही रुख नहीं दे रहे, उसको नर्चर नहीं कर रहे प्रॉपर। ठीक है ना, हमने हमारे पास हैदर अली, आजम खान, उस्मान, ये मिसालें हैं कि हमने इन्हें पीएसएल से उठा के ले लिया, फर्स्ट क्लास का बैकग्राउंड नहीं देखा, फर्स्ट क्लास में क्या क्रिकेट खेली हुई, एकेडमी में कोई काम हुआ नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास खेली नहीं, हमने बस खिला दिया, तो वो ज़ाया हो रहा है। तो इसको हम बेहतर, अभी हैदर अली की कल की इनिंग आप देख लें, पिछले नंबर पे, हमें ऐसे नंबर पे लड़का चाहिए भी, लेकिन इसका भी मैं कहूँगा XYZ कोई चीज़ है जो ये अपनी गेम को इन्हेंस नहीं कर पा रहा, वैसे खेल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये ज़ाया हो रहा है, इसमें पोटेंशियल है। अब फर्स्ट क्लास ये कितनी खेल है, इंग्लैंड में जब खेली थी बारी, तो उस वक्त सबने कहा था वाह 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 क्या हमें प्लेयर मिल गया, बाद में बेचारा नहीं कर सका ना, कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, या पता नहीं फर्स्ट क्लास कम खेला है, या उधर परफॉर्मेंस है नहीं है, एकेडमी में टाइम देना चाहिए, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। देखें अब नहीं खेल रहे पाकिस्तान से, तो एकेडमी में इसको टाइम देना चाहिए, इसको बुलाना चाहिए, इसको आके उधर प्रॉपर पूरा पेन लेके अपनी चीज़ें ठीक करनी चाहिए। बट यूसुफ, आप जो पाथवे की बात कर रहे हैं, मैं राजा साहब की तरफ आऊँगी। पाथवे, कायदे आज़म ट्रॉफी हमारे पास कब से डोमेस्टिक चल रहा है, मगर हर रिजीम में एक डिफरेंट कहानी, एक डिफरेंट तरीका। इस वक्त
कायदे आजम ट्रॉफी टैलेंट हंट बन के रह गया बिकॉज चैंपियंस कप की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। सो हम तो उस पाथवे को एक यूनिफाइड पॉलिसी के साथ लेकर ही नहीं जा रहे। देखिए जो सुप्रीम फैकल्टी है ना क्रिकेट बोर्ड में, या जो डिपार्टमेंट है, हाँ, वो क्रिकेट ऑपरेशंस का होना चाहिए, जहाँ पर एक क्रिकेटिंग ब्रेन होना चाहिए। उसके साथ जैसे भी यूसुफ सजेस्ट कर रहे थे, देयर शुड बी फ्यू जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट को समझते हों। उम्र चाहे ज़्यादा या कम है, वो अलग बात है। दूसरा ये जो अभी PSL की बात हो रही है, अभी है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में अब्दुल्ला खुरम न्यादी साहब हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बाबू हैं, वज़ीर आज़म हाउस से आए हैं, तो ये सारे बड़े समझदार। और अच्छा ये हाफिज साहब जो बाबू हैं, इनकी भी ज़रूरत होती है। अब हम जो हमारे फॉर्मर ग्रेड्स क्रिकेटिंग डिसीजंस में तो उनकी जरूरत नहीं। मैं बताता हूँ ना, मैनेजमेंट मैनेजमेंट में होती है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो तो फिर वो जो थिंकिंग माइंड है ना क्रिकेटर्स का, वो करते हैं। इसमें किसी डाटा एनालिस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, वो सिर्फ डाटा दे सकता है, उसके बीच में कोई इनपुट नहीं, या वोकली भी या फिजिकली भी जरूरत नहीं है। व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड ही शुड गिव हिज इनपुट, ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि जहाँ तक आपने इंडियन प्रीमियर लीग का जिक्र किया है, पाकिस्तान सुपर लीग की जो बात आप कर रहे हैं, हमारे जो हालात हैं, अब देखें ना, ये खुरम न्याजी साहब को मैं मौदमाना गुजारिश करूँगा कि रमज़ान में आप क्रिकेट मत कराया करें। उसकी वजह ये है, हम तो मैं कमेंट्री भी करता हूँ, आपको गुजारिश नहीं गुजारिशात कर रही कि आप पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर है ना, गनी वाले हैं या कराची में मोइन खान अकेडमी है, लेट देम प्ले देम म्यूजिक। वो जब इंडिविजुअल डील करता है ना किसी टीम के साथ, तो ये जो बहुत सारे कुक्स हैं ना इस वक्त PCB में, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दे जाते हैं। मैं समझता हूँ जो फ्रेंचाइजीज हैं, इनकी बहरहाल एक एक्टिविटी में, हमारे तो ऐसी गिरे हुए हालात हैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ये जो भी क्रिकेट हो रही है, या इवन आप देख लें PSL ने कुछ क्रिकेटर्स आपको बड़े 3-4 का तो अभी नाम ले सकते हो जो आपकी क्रिकेट को दिए हैं। आपको तो ऐसी कहते रुझालिया खाल खाल आपको क्रिकेटर नजर आ रहे हैं। ये जो यूसुफ ने बात की है, ये मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ कि हमें यहाँ मायूसी नहीं फैलानी। हमने इंडिया का जिक्र कर करके अपनी यंगर फोक को जो पहले ही ग्लैमर देख देख के। अच्छा राजा साहब, एक कथा कलामी की बात चाहूँगा, आपने इंडिया का जिक्र किया, यूसुफ साहब 99 में पाकिस्तान इंडिया गया, आपने बायलैटरल का जिक्र किया कि पाकिस्तान की कारकर्दगी उनके खिलाफ बायलैटरल में बहुत अच्छी रही है। ये जो 99 वाला हुआ था, 250 का मैच आप जीते हैं जी, 250 का मैच जीते हैं। हमारी बॉलिंग देखे ना क्या थी उस वक्त, क्या था, मतलब अब क्या चीज़ थी जो आपको इस चीज़ के लिए मुतहर्रिक रखती थी कि आपको जिंदा रखती थी कि यार नहीं हार नहीं सकते? इंडिया पाकिस्तान का मैच ना प्रेशर गेम होती है। हालांकि इंडिया की बॉलिंग उस वक्त इतनी वो नहीं थी, लेकिन फिर भी लो स्कोरिंग गेम होते थे। बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग थी, जो अभी बैटिंग है उससे तो फार बेटर बैटिंग लाइन थी उनकी। अगर सचिन तेंदुलकर, गंगुली, ड्राविड, अजरुद्दीन, लक्ष्मण, ये उनके 5 टॉप प्लेयर थे। और बॉलिंग उनकी स्पिनर में कुंबले था, हरभजन था, श्रीनाथ। ये श्रीनाथ डिसेंट बॉलर था और टफ टाइम देता था, उसकी पेस भी 140 के करीब थी। प्रसाद मीडियम पेसर था बहरहाल उनकी। लेकिन हमारे पास बॉलिंग साइड देखें ना क्या होती थी, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस पहले 2 टेस्ट मैच खेले, लेकिन आखिरी जो था एशियन टेस्ट चैम्पियनशिप का वो शुएब खेला था। तो शुएब ने उस मैच में क्या 2 डंडे उड़ाए थे सचिन का। और लेकिन उस सीरीज़ का मेन हीरो जो था वो सकलैन मुश्ताक था। हाँ, हर इनिंग्स में 5, हर इनिंग में 24 से 25 विकेटें ली थी उन्होंने मेरे ख्याल 6 इनिंग्स में। और जो चेन्नई टेस्ट मैच था, मैन ऑफ द मैच भी था वो, जो 10 विकेटें जो ली, उसने सचिन को आउट किया 17 रन। तो टीम इतनी बड़ी थी और जिस तरह वो मोटिवेट करते थे और ज़्यादा वो खुद चीज़ें कर रहे होते थे। हम यंगस्टर थे, हम साथ सपोर्ट ज़रूर थी, लेकिन जो वो खुद कर रहे होते थे। सईद अनवर की बैट कैरी इनिंग थी कलकत्ता में 188 वाली, उस इनिंग में मैंने 59 उनके साथ किया था दूसरी इनिंग में। तो चिप इन करते रहे। पहले टेस्ट में मैंने 50-60 किया था, 4 आउट हमारे जल्दी हो गए थे। तो इस तरह हमारी चल रही थी। लेकिन सकलैन सर फहरिस्त था। अफरीदी की परफॉर्मेंस थी, 140 किया उसने चेन्नई में, दूसरी जगहों पे भी। तो हमारी परफॉर्मेंसेस चल रही थी, लेकिन जो मेन सीनियर प्लेयर्स थे उनकी परफॉर्मेंस बहुत सीनियर्स ही मैचेस। देखिए मेन तो सीनियर्स होते हैं, ताकि वो हमें ऐसी सिचुएशन देते थे कि हमारे लिए करना थोड़ा आसान हो जाता था, हमें वो प्रेशर नहीं आने देते थे। अभी भी हम यही बात कर रहे हैं कि सीनियर्स का काम है वो आके ऐसी क्रिकेट खेलें कि जूनियर्स के लिए आसानी हो, स्पेस बने उनके लिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। वो भी कुछ आके एक आधा ओवर तो देखेंगे ना, यंग लड़का है, उसके बाद वो अपनी जो उनकी नेचुरल गेम है वो हो सकता है फिर स्ट्राइक रेट भी हाई ले जाए क्योंकि यंग है। तो हमें मौका देना चाहिए अपने यंगस्टर को, अच्छी जगह पे स्पेस दें। अच्छी जो 99 का आपने जिक्र किया है, देखिए उसमें डिस्पैरिटी कितनी थी कि जो वनडे सीरीज थी विशाखापट्टनम भी उसमें है, मोहाली भी उसमें है, जयपुर भी वहाँ पर है, डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग जगह पे ट्रैवलिंग हो रही है। हम भी उसका पार्ट एंड पार्सल थे।
और कहने का मतलब और मकसद ये जो भी नाम किए ना उसी बात पे तो हम फुनफुनाते फिरते हैं। वहीं बेंगलोर में जब गेंद हिट किया गांगुली को तो गांगुली दोबारा अकॉर्डिंग टू देयर ओन, मैं नाम भी ले सकता हूँ, लड़का जी डर गया, इतनी तेज़ रफ्तार गेंद की कि हमें कमेंट्री करते हुए उसको चेस करना बहुत का मुश्किल हो जाता। रात में खैर धुंध भी थोड़ी बहुत होती थी या डस्ट होती थी, इतना आपका दबदबा था। जिन प्लेयर्स के नाम अभी यूसुफ ने लिए इसकी वजह से ही हमारी क्रिकेट अभी डिस्कस हो रही है, वरना हमारे हालात कुछ नहीं है। मैं आपको सैडली इस पास ग्लोरी में हम कब तक जागते रहेंगे। आप देखें, आप और राजा साहब जब आपसे बात शुरू होती है, गुफ्तगू होती है, ब्रेक का टाइम हो जाता है। T20 वर्ल्ड कप होना है यूसुफ, सारा फोकस उस पे होना चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा एक तो टीम चेंज हुई, बट जो लड़के अभी हैं क्या उनमें भी मार्जिन है कहीं के जो हमें PSL से दिख रहे हैं, बट PSL की परफॉर्मेंसेस से नहीं, जो हमें डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस करते आते दिख रहे हैं, जो PSL में भी हाईलाइट हो रहे हैं, क्या उनकी भी इंक्लूजन बनती है पाकिस्तान टीम? देखिए हम लोग ये कह सकते हैं, लेकिन काम तो ये सिलेक्टर्स का है। बिल्कुल। जैसे अगर साहबजादा फरहान करता हुआ आ रहा है फर्स्ट क्लास से और उसने डोमेस्टिक T20 में भी किया है, इसमें भी कर रहा है, तो इसको तो वो कंसिडर कर सकते हैं। सिलेक्टर्स पे है सारा। बाकी फ़खर ऑलरेडी खेल रहा है, साइम है और दूसरे लड़के हैं जो भी फर्स्ट क्लास से करते हुए आ रहे हो, इसमें परफॉर्म करते हैं, उसको ज़रूर आप वॉच कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ यहीं कर रहा है और उसे फर्स्ट क्लास में नहीं किया, उसको दोबारा उस सिस्टम में जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है आपको इंटरनेशनल लेवल पे जब आप फर्स्ट क्लास में नहीं किया होता है। टेक्निक वाइज, स्किल वाइज प्रेशर डलता है, वो चीज़ें सारी फिर आप भूल जाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट क्लास में आप ये सारी चीज़ों से गुजरे होते हैं जी, तो आप उसको रिकॉल करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं और फिर एकदम मैच को लेके निकलते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास से आप सीखते हैं। T20 ये फिर जैदी साहब वाली बात आएगी, ये एक एंटरटेनमेंट है, इससे आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो स्किल, टेक्निक, ये चीज़ें जो हैं ये आपको एकेडमी में ठीक करनी होंगी, फिर फर्स्ट क्लास खेलना होगा। वो ये एक सिस्टम है, बार बार वही बात आएगी, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो हमें मुश्किलात नजर, फिर हम कहते हैं यार ये वहाँ तो ऐसे खेल रहे थे, यहाँ क्या हो गया, तो वो फिर प्रेशर डलता है। बट स्वीट पेन है राजा साहब, और ब्रेक नहीं लेने वाली मैं बिल्कुल भी, आप खुल के सारी बात बंद ही होगा अब बस अब बंद ही होगा जब प्रोग्राम होगा, आप डट के बात करें बिल्कुल। बट ये स्वीट पेन है इसलिए क्योंकि हमें डोमेस्टिक में भी हाईलाइटेड प्लेयर्स जो दिखते हैं वो ओपनर्स दिखते हैं। हमें PSL में भी अगर पाकिस्तान के बैटर्स हाईलाइटेड दिख रहे हैं तो वो ओपनर्स दिख रहे हैं। थोड़ी सी आती है परफॉर्मेंसेस, जैसे डाउन दी ऑर्डर जाके मोहम्मद हारिस ने आपको थोड़ा सा स्पार्क दिखाया है, हैदर ने अभी फिर से स्पार्क दिखाया है, मगर अदर देन दैट इतने ओपनर्स एक साथ आ जाना, दैट इज अ स्वीट पेन फॉर द सिलेक्टर्स नाउ। एक तो जो क्विक क्रिकेट है ना जी, ये इसमें आप क्लब क्रिकेट से पहले भी एक माइंडसेट होता है उस बच्चे का जो क्रिकेट खेलने के लिए आता है। yes. और उसमें पिवटल रोल होता है उसकी वालदा का और वालिद का कि व्हाट टाइप ऑफ अ क्रिकेट माइंड और किस किस्म के क्रिकेट वो टीवी पर देख रहा है, ये फॉलो कर रहा है। वो सारी ये वाइट बॉल क्रिकेट है और किसी को नहीं पता कि ये 4 डे क्रिकेट किस बला का नाम है और जो एप्लीकेशन है, जो पेशेंस है, जो परसिवेरेंस है, वो क्या चीज़ है। ये तो बड़ी इनके लिए ऊपर के लेवल की बातें। रहा सवाल एक और चीज़ का, अब देखें ये रिसेंट पास जब बात करते हैं यूसुफ की, मिसबा की, अजहर अली की, यूनुस की, मैंने असद शफीक, और अब ये सारे लोग जो थे, हमारी टीम जेल हो चुकी हुई थी, ये टेस्ट क्रिकेट में भी ऊपर आ रहे थे और आ चुके हुए थे। अब ये सारा जो सिलसिला है, ये कौन इस मुसीबत में से गुजरे, चल चलाओ का दौर है। मैं आपको ये 100% बात कह रहा हूँ कि आप ओपनर्स की भरमार का जिक्र कर रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनके वालिदैन आके हो सकता है यूसुफ को भी अप्रोच करते होंगे क्योंकि ज़रा इनसे एक्सेस इतनी आसान नहीं होगी। लेकिन हमारे जैसे लोग जिनका कुछ ख्वाजा नदीम से वाकफियत है, बुच्चा से वाकफियत है, किसी को के बारे में बड़ा को अच्छा हुआ तो कह दिया, ऐसे जी ज़रा मसल चेक करो, बड़ी जोर दी टमाटर एंड मैं बल्ला आके देता जनाब एंड हसन नवाज के बारे में यही थी, यही चीज़ है। अच्छा, ये हमें मरवाने वाली। दूसरा एक और चीज़ है, अभी ये जैदी साहब का जिक्र हुआ है कि देयर इज नो डाउट कि ये एंटरटेनिंग क्रिकेट है, ये एक मेला है, ये वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ नहीं है जो हम यहाँ पर खेल रहे हैं। लेकिन हमारा ये भी देखें ना कि ज़िंदगी में हमारी चीज़ों को टेकअप करने के हवाले से, खा वो ज़िंदगी के डे टू डे अफेयर हो या कोई क्लार्क हो या हेड क्लार्क हो या इवन PN हो, हमारा तर्ज अमल क्या है। हमारे यहाँ पे कल्चरली हम बैरन हो चुके हुए हैं, हर चीज़ में हम तफरीह का एलिमेंट तलाश करते हैं, रिलैक्स्ड। हमारी इनपुट क्या है, हमारी प्रोस्पेंसिटी क्या है डिलीवर करने की, वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो हैं या एसोसिएशन में बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी जैसे यूसुफ बातें कर रहे हैं, सारी चीज़ें गलत नहीं हो रही। मैं ख्वाजा साहब के साथ उस दिन बात कर रहा था
कि देयर आर गुड थिंग्स। आजकल आपकी ख्वाजा साहब के साथ बड़ी अच्छी मुलाकातें हो रही नहीं, ये बड़ी सोशेबल खेल है। इसमें आपको लोगों से मिलना चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए। मैं एक मौक़िफ़ किसी चीज़ के बारे में कायम कर लूँ, मुझे उसका भी तो किसी तरीके से पता चलना चाहिए कि वहाँ पे माइंडसेट क्या है। जैसे अब ये जो बात हो रही है ना कि क्रिकेट बोर्ड ने सारी पावर कन्वर्ज कर ली, लेकिन किसी हद तक कुछ बेहतर चीज़ें भी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे स्टाफ को तनख्वाहें मिल रही है, वो पीसीबी दे रहा है हमें तो एंटरटेनमेंट ना दे, पीसीबी ने और करना क्या है फिर? अगर इस बात पे एसोसिएशन खुश होने लगी हैं तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मैं समझ रहा था, मैं ये समझ रहा था कि बिल्कुल इनका हुक्का पानी बंद किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें मैं आई वाज द फर्स्ट। देखें, मैं फोरमोस्ट इसने कहा था कि जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, ये जो बात कर रहे हैं कि 3 अरब रुपया हमने चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक कमाया, तो मैंने कहा 2003-2004 की जो सीरीज ताली भी बजाई थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ताली नहीं बजानी चाहिए, लेकिन बात ये है ये 3 अरब रुपया जो है एक इंडिया की बायलैटरल सीरीज में आपने कमाया। जब वो सीरीज नहीं हुई, दूसरी मैंने रिकॉर्ड बात की, आप सब रिकॉर्ड पे लें। अच्छा, अब देखें कि ये जो बात करते हैं कि हमारे पास ये वी आर द 3rd रिचेस्ट बोर्ड, आप इसलिए हैं कि आपने पावर फाइनेंशियल जो पावर्स हैं वो आपने, और एडमिनिस्ट्रेटिव भी, यानी ये भी क्या काम है कि लाहौर की जो टीम बन रही है उसको क्रिकेट बोर्ड का कोई सिलेक्टर आके ये भी रवायत जब चलती रही। दैट्स नॉट, ये कंसर्न्स रीजन का होना चाहिए। ख्वाजा साहब यहाँ भी आए थे, उस वक्त भी मैंने ख्वाजा साहब से यही बात की थी कि अगर आपका दफ्तर पीसीबी वाले बना रहे हैं, आपको उस पर खुश होने की जरूरत नहीं, आपको इस बात पे आवाज उठाने की जरूरत है कि कैसे अंडर 19 का टूर्नामेंट दफ्तर वाला जो सवेरा दफ्तर पे उन्होंने ये कहा है कि ये जो 40-50 लाख लगा है ये मैंने खुद लगाया। किसने कहा? ख्वाजा साहब ने वो लगाया। मैंने बात की, देखिए हमारा इंटरेस्ट है ना। उन्होंने कहा, मैंने किसी प्रोग्राम में कहा पीसीबी लेके, उन्होंने कहा नहीं मैंने पैसे लगाए हैं, अपने रिसोर्सेज डेवलप किए। अच्छा हाफिज साहब, अभी जैसे अभी यूसुफ फरमा रहे थे कि काउंटी क्रिकेट का, अब जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है वो सारे पैसे तकसीम कर देता है काउंटीज में। कभी आप कैंट या नॉर्थहैम्पटन की टीम जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर जाके सिलेक्ट करें। हमने क्यों इतनी बदतमादी कायम कर रखी है? केसीसी, एलसीसीए या पिंडी या मुल्तान, भाई उनको उनका काम करने दें। और आप एक यूनिट आपको बना बनाए मिल रहे हैं, आपको टैलेंट वहां से मिलेगा। हाई परफॉर्मेंस सेंटर हर बड़े डिवीजन में होना चाहिए, कम से कम 8-10 डिवीजन। अब तो स्कूल क्रिकेट अनाउंस कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब मुझे बताएं, स्कूल क्रिकेट भी करवाएं। मैं इस फ्रेम में ना हमारे जो मुअज़्ज़ज़ यूसुफ साहब ने बोर्ड के जिम्मेदार अफसर हैं, जो है ना अल्लाह इनके टैलेंट जो है उसकी नश्व नुमा होगी। नहीं जी, वो ये नहीं कर सकते। स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट मेरे ख्याल में इनका डोमेन नहीं है। वो जुनैद यार साहब जब से आए हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, स्कूल क्रिकेट पे नहीं उनकी मैं काबिलियत में, आई डोंट वांट टू बी पर्सनल बट आई स्टिल टेल यू हाफिज साहब, वो पर्सनल क्या, वो पाकिस्तान एक ज़माने में इन्होंने लाहौर में जो इनका पहला तारुफ बड़ा अच्छा हुआ था मेरे से, इस हैसियत से कि इन्होंने लाहौर में एक बड़ा शानदार स्कूल का टूर्नामेंट कराया। अब वो उसके पीछे कौन था? अब उसके यही थे। उनके पीछे कौन था? उनके पीछे भी 1-2 लोग थे, लेकिन मुझे कहा था कि असल जो आदमी है पीछे वो जुनैद ज़िया साहब। जुनैद के पीछे कौन था ना? वो अभी जिनका आप नाम ले रहे थे वो ख्वाजा साहब ही थे। चले ख्वाजा साहब के बल्ले बल्ले हो जाए फिर। अच्छा, ख्वाजा साहब जो हैं उनकी बात अपनी जगह, लेकिन मुझे एक ये बात आप बताएं। अच्छा, आप ख्वाजा साहब नहीं, आप मुझे बताएं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट क्या पीसीबी को करानी चाहिए? नहीं करानी चाहिए। क्या क्लब क्रिकेट उनको करानी चाहिए? नहीं करानी चाहिए। अच्छा पूरे, अच्छा जो इस वक्त भी जो है ना आपकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, अभी आज से 2 साल पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप, हाँ जी, हाफिज साहब, आई वाज चीफ ब्रॉडकास्टर, 750 क्लब जो थे, चाहे वो सच्चे थे या डमी थे या पेपरों में थे, दे पार्टिसिपेटेड। और फौज पाकिस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, सारे काम हो गए। इसका मतलब है कि अगर आप क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो कलात में भी इनका सेटअप होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट का, इनका लैया में भी होगा। कुछ नहीं करना। अब मुझे बताएं तो फिर ये क्यों? राजा साहब एक बड़ी हाफिज साहब, इनको चाहिए कि डेवलूट कर दें। नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा मुल्क है। इंडिया को आप भूल जाइए, 25 करोड़ की आबादी करते नहीं है राजा साहब। अगर डिसेंट्रलाइज करेंगे तो फिर अपना कंट्रोल कम हो जाएगा। दिस इज व्हाट दे थिंक एंड दैट इज द रीजन कोई इंडिया में नहीं है। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, खैर ये हमारी बहस बहुत लंबी चलती रहेगी। हम शायद 4 घंटे 5 घंटे भी लाइव बैठे रहे तो हम यही बातें करते रहेंगे।